हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं क्या कर रही थी, अभी सुबह उठी हूँ तो चाय वगैरह पी के फिर मैंने थोड़ी एक्सरसाइज की। उसके बाद है ना, आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जो मेरी कैट थी जैम, उसकी डेथ हो गई है। क्या हुआ था, मैं सतना लेके गई थी उसको। तो सतना में हम लोग गए थे, मार्केट गए थे। जो मेला वाला है ब्लॉग है ना, उस नहीं सॉरी, हम लोग गए थे मार्केट, गए थे सामान लेने। तो पापा थे घर में और जैम था घर में। तो पापा के पास उसको छोड़ गए थे। तो क्या हुआ, मैं उसको बांध के गई थी। मेरा ध्यान नहीं था कि उसको ढाँक दूँ, और पापा के पास वो, और पापा भी सो रहे थे, वो भी उस टाइम सो रहा था। 4 बजे थे। तो काम से जाना था कुछ हम लोगों को, तो चादर वगैरह, मुझे बेडशीट वगैरह लेनी थी। तो मैं, मम्मी और ये और साहिन थे। तो मैं, साहिन एक गाड़ी में थे, ये एक गाड़ी में थे। तो हम लोग सामान ले नहीं पाए हैं। वहाँ पे मैंने जैम के लिए सोया चंक्स लिया, बहुत शौक से खाता था। और क्या हुआ कि बहुत याद आ रही उसकी। तो सोया चंक्स खाता था, तो मैंने उसके लिए वो लिया। कैट फूड ली मैं, कि 20-20 वाले पाउच। फिर क्या हुआ कि पापा का फ़ोन आया अचानक से कि घर आ जाओ, जैम को है ना दूसरी कैट ने काट ली। जो जंगली बिल्ली होती है ना, बाहर घूमती रहती है वो। तो 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 पापा बोले कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो आ जाओ। तो हम लोग तुरंत घर पहुँचे। तो जैम डर के सोफे के नीचे था। तो हम लोग को लगा ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी, पैर में थोड़ी सी लगी होगी। तो वो किसी के पास नहीं आ रहा था, किसी के भी पास नहीं, सबको गुर्रा रहा था। फिर मैंने क्या किया, सोफ़ा साइड किया, जैम का बेल्ट खुलवाई इनसे, जो गले में बंधा था। एक्चुअली क्या हुआ, वो बंधा हुआ था। अगर बंधा नहीं होता ना तो वो लड़ लेता, और उसने लड़ने की बहुत कोशिश की। मेरे पापा बचा लिए। तो पापा ने जो वो वाली कैट थी उसको उठा के पटक भी दिया, गर्दन पकड़ के। ये भी बहुत खतरे वाली चीज़ है। तो जैम उस वक्त जब उसको निकाले, थोड़ा चोट लगी थी गर्दन में, थोड़ा सा पीठ में, जरा जरा सी। तो मैंने दवाई कर दी, ये दवाई लगा दी उसको पूरी, ठीक था वो। फिर डरा था तो फिर हम लोगों ने ढक दिया। फिर दूसरे दिन मैं पन्ना आई। जब पन्ना आई तो भी वो ठीक था, घूम रहा था। चोट लगी थी। फिर हम लोगों ने क्या किया, डॉक्टर के लेके गए कि उसको मतलब जहर वगैरह नहीं फैले। तो डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने लगा दिया इंजेक्शन। दोपहर उसने खाना तो खाई नहीं थी। फिर इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हुआ कि दोपहर में जब इंजेक्शन का असर हुआ तो उसे भूख लगी। तो उसने कैट फूड खाया, एक पैकेट जो 20 का आता है, वो पूरा उसने खा लिया। मुझे लगा कि चलो ये ठीक है। फिर थोड़ा सा घर में घूमा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैम शाम हुई तब, तो करीबन 7 बजे थे। तो जैम थोड़ा सा टहल रहा था, तो मैं थोड़ा बाहर जाके बैठ गई। तो मगरिब का टाइम हुआ तो फिर मैं अंदर आई। तो जैम बैठा रहा बिस्तर में, बैठे बैठे उसको अचानक से बहुत तेज़ के झटके आए। तो मतलब वो झटके में पलंग के नीचे चला गया। अब मैं उसको निकालती कैसे? मैंने बहुत कोशिश की, क्लिप भी लगा दूँगी, वो बहुत तड़प रहा था, बहुत। फिर झटके झटके में वो बाहर आया, किचन तक खिसक के चले गए। मैं उसको बहुत वो करी, और जो क्लिप थी वो मैं नहीं ले पाई। उस टाइम मेरी एक भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ। मैं उसको बहुत पोंछी, बहुत तड़प रहा था, बहुत माँ माँ कर रहा था, म्याऊँ एकदम साफ बोला था। फिर हम लोगों ने उसको दवा भी पिलाई, बहुत कुछ किया। फिर जैसे करीबन 8 बजे थे, उसकी डेथ हो गई। मैं बहुत रोई, 3-4 घंटे में बहुत रोई। और उसके बिना घर भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर ज़रा सी भी पन्नी की आवाज़ आती थी, तुरंत दौड़ के आता था, कुछ खाने को मिलेगा। बर्तन की आवाज़ आती थी, तुरंत आता था कि मुझे कुछ खाने को देंगे। और मतलब पूरे टाइम पूरे घर में घूमता रहता था। मतलब उसके बिना घर भी अच्छा नहीं लग रहा। पूरे टाइम घूमता था। जब मैं, हाँ, कपड़े वगैरह धोती थी तो बांध देती थी, क्योंकि वो बाहर नहीं जाए, और बाहर भी नहीं जाता था। बहुत मतलब उसकी बहुत याद आ रही है। ये ले गए हैं, उसको दफना दिए हैं, मगर उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं अकेले काम कर रही ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही। क्योंकि अगर मैं किचन में जाऊँ ना तो मेरे पीछे पीछे किचन में जाता था। और वो 11 महीने का था पूरा, और बहुत अच्छा था। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में भी देखे, छत में भी मैं जाती थी, उसको साथ ले जाती थी। अगर मुझे कुछ होता था ना तो वो मेरे आगे पीछे घूमता था, आगे पीछे घूमता था। मगर क्या करूँ, चला गया वो छोड़ के। कहाँ से वो कैट आई, मेरी गलती थी। अगर मैं उसको ढाँक के मार्केट जाती तो कुछ भी नहीं होता।
कभी वो मुझे कभी नहीं काटा। दूसरों को भले गुस्से में काट दे, नाखून मार दे, ना मुझे उसने कभी नाखून मारा, ना मुझे काटा। और उसकी डेथ हुई ना तो मेरे हथेली में अपना पंजा रख के ही एकदम मैं उसको गले से लगाई थी। पता नहीं अल्लाह पाक ने ऐसा क्या किया, वही था मेरे पास। मेरी शादी को 7 साल हो गए, सिर्फ एक मैं उससे इतना लगाव की कि जैसे वो मेरा बच्चा हो। मगर वो चला गया है, बहुत याद आ रही है उसकी। और जो तड़प रहा था ना, मैं उसकी वीडियो लगाऊंगी, मेरा मन नहीं हो रहा आप लोगों को दिखाने का। बहुत डर लग रही थी। लोग बोलते हैं कि तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्या ऐसा हुआ। वो क्या हुआ था, एक कैट मेरे मामू की भी थी ना, उसको भी ऐसे काटा था। तो उसके भी सब कोई बोलते हैं कि जो बाहरी बिल्ली काट देती है ना, नहीं बचते। बहुत अच्छा था, बहुत लकी था मेरे लिए। मुझे बहुत उसकी याद आ रही, मगर वो क्या सब बोल रहे हैं कि दूसरी बिल्ली लेंगे, पाल लेना, ऐसा वैसा। मगर मैं उसको माँ की तरह पाली थी, बहुत प्यार करती थी उसको। उसको नहलाना, आप लोग पुराने ब्लॉग में देखो, मैं उसको नहलाती तो किसी से नहाता भी नहीं था, मेरे हाथ से खाना नहीं खाता तो बहुत चिल्लाता था। अब तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं।